अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबती के साथ वक़ा रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी टॉप 2 प्रोजेक्ट्स असल कहानी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद को हम देखें तो ये ट्विन सिटीज़ के अंदर हमें डिवाइडेड नज़र आता है। मल्टीपल किस्म के इसके अंदर फेजेज़ हैं। अगर हम इस्लामाबाद को देखें तो हमें DHA फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 5, मार्गला एनक्लेव और मार्गला ऑर्चर्ड के प्रोजेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। अगर हम DHA रावलपिंडी को देखें तो हमें DHA 3, DHA 4, DHA 6, DHA 7 और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर DHA गंधारा हमें नज़र आएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें कि DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर वो दो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो ROI के हवाले से। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक एंड यूज़र ROI के हवाले से कर रहा होता है। हर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम घर या कमर्शियल उस तरीके से नहीं डेवलप कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में अभी ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, आसानी क्रिएट करेंगे आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम के ऊपर DHA के वो कौन से दो प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद भाई, इस टाइम के ऊपर हम मार्केट होते हुए देख रहे हैं और अगर हम इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर जाएं तो हम तेजी से मार्केट होते हुए देख रहे हैं मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद के लिए। उसके अलावा अगर हम फर्दर और मार्केटिंग होते हुए देखें, यानी बहरिया टाउन के वो रियल्टर्स जो बहरिया टाउन को ठीक तरीके से मार्केट नहीं कर सके लेकिन इस टाइम के ऊपर DHA को मार्केट कर रहे हैं, तो वो एरिया हम DHA फेज 4 खासतौर पर उसका जो रिवर व्यू चैप्टर है उसको होते हुए देख रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर हमें ये सुनने में आ रहा है कि भाई इन दोनों से अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर नहीं मिलेगी। अगर इस्लामाबाद का कोई बादशाह है तो वो मरगला एनक्लेव है जी, और अगर रावलपिंडी का कोई बादशाह है तो वो DHA फेज 4 रिवर व्यू चैप्टर है। इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाकई मरगला एनक्लेव वो शाहकार है कि जिसके ऊपर वाकई आपको जबरदस्त किस्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगर मैं मरगला एनक्लेव की हिस्ट्री देखूं तो इसी साल 2025 के अंदर जनवरी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। आफ्टर लॉन्चिंग जरा कमजोर रहा, लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर इमेंस प्रॉफिट है, यानी जो रकम आपने उसके ऊपर अदा की हुई है आपको मैं तकरीबन ये कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% आपको उसके ऊपर ROI मिल रहा है उस रकम के ऊपर जो कि जमा हुई हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लमसम के ऊपर नहीं लिया उस प्रोजेक्ट को, ज्यादातर लोग 3 साल की इंस्टॉलमेंट में चलाते हैं। और वाकई मरगला एनक्लेव जितनी जल्दी डेवलप हो रहा है, जितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, CDA और DHA का जॉइंट वेंचर है, वो वाकई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। आप घर बनाना चाहें ना बनाना चाहें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको होल्ड ही कर लें तो आपको ये बड़ा जबरदस्त फायदा देगा। जिस तरह की इसकी लोकेलिटी है, जिस तरीके से बोटानिकल गार्डन्स एक तरफ है, एक तरफ उसके जराई से साइड पे नहीं आ रहा है, साइड पे एक नाला जा रहा है एक साइड के ऊपर, या हम उसको एक रिवर कह लें, या फिर बैक साइड के ऊपर बहरिया एनक्लेव है, या फिर एक साइड के ऊपर पार्क व्यू सिटी है। तो अपनी लोकेशन वाइज मरगला एनक्लेव वाकई एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि गेटिंग ऑन इन टाइम आपको जबरदस्त किस्म का फायदा दे सकता है। एंड वी एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीशन एंड आफ्टर whenever the next big market comes तो वाकई 8, 8.5, 9 करोड़ रुपए इसके लिए कहीं नहीं गए। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इसकी कीमत हमें नजर आ रही है पुराने रेट के मुताबिक वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है और अपने टैक्सेस के अदा करने के बाद आपको 5.5 करोड़ रुपए का पड़ा। जो नया रेट उसका मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है 6.5 करोड़ रुपए आपको लॉन्च हो रहा है। टैक्सेस के बाद हो सकता है कि तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए अगर आप डायरेक्ट आपकी अर्जी निकल आती है तो 6.25 करोड़ रुपए आपको ये कॉस्ट करेगा। लेकिन उसके हवाले से अगर ये 2028 तक 9 करोड़ रुपए करता है, फ्रॉम करंट 70 to 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये चला जाएगा नीचे करके तकरीबन कोई 50% ऑन योर टोटल अमाउंट के। हाँ यार 5 करोड़ रुपए आपने डाला हुआ था, 8 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया तो चलो 3 करोड़ रुपए प्लस मिल गया, या 6.5 करोड़ रुपए आपने डाला हुआ था जी 8 करोड़ रुपए का ये प्लॉट हो गया तो आपको 1.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर मिल गए। तो दैट इज अ रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, और जो कि डेवलप भी हो रहा है, जल्दी डिलीवर भी हो जाएगा। खासतौर पर इसके ME2 और ME3 ज्यादा जल्दी डिलीवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इसके जो जोन्स हैं उनको कुछ ना कुछ टाइम उसके ऊपर नजर आएगा। मार्गला एनक्लेव के हवाले से आपने एक डिटेल अभी ब्रीफ दी है, काफी चीजें वगैरह भी इसके अंदर आपने एक्सप्लेन कर दी। हम ROI के हवाले से बातचीत कर रहे थे, आपने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मार्गला एनक्लेव के हवाले से ब्रीफ किया है। बट हम साथ में एक और प्रोजेक्ट भी उसको देखते हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर ही फॉल करता है, मार्गला एनक्लेव के काफ़ी करीब है, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्क रोड से ज़्यादा करीबी से कनेक्टेड है, और जिस एरिया के अंदर फॉल करता है ऑलरेडी काफ़ी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और रोड काफ़ी एक्टिव है। पार्क रोड जो है उस तरीके से मार्गला ऑर्चर्ड हमें नज़र आता है। डिलेड प्रोजेक्ट है, काम काज उसके ऊपर इस टाइम के ऊपर हो रहा है। उसका डेवलपमेंट का काम स्लो था एक टाइम तक, अब उसके ऊपर एक एग्रीमेंट भी हमें होते हुए नजर आ गया है DHA का और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का एज एन इन्वेस्टमेंट और ROI के हवाले से, क्योंकि उसने उतना गेन नहीं किया है जितना हम उसको पिछले 1 साल से देख रहे हैं। 1 साल पहले उसमें
1.5 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट आपको मिल जाता था, आजकल की डेट्स के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का आपको मिल जाता है। तो इसके हवाले से अगर मार्गला एनक्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्गला ऑर्चर्ड कैसे है साथ? जब 1.5 और 2.5 की आप बात कर रहे हैं तो ये लमसम पेमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने 1 करोड़ रुपए जंप कर लिया और इस टाइम के ऊपर 2.5 करोड़ का भी आपको मुश्किल सा मिलता है, 270 260 के ब्रैकेट के अंदर आपको कोई रीजनेबल उसके अंदर शुरू के सेक्टर्स के अंदर प्लॉट मिलेगा, जरा आगे करके आपको 2.5 के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाएगा। मरगला ऑर्चर्ड की अगर मैं बात करूं तो मरगला ऑर्चर्ड भी जैसे कि आपने 3 उसके ऊपर इंस्टीट्यूट्स बताए, लेकिन अभी उसकी ट्रांसफर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ हो रही है। एज सून एज दिस ट्रांसफर गोज टू डीएचए, जब आपको डीएचए के दफ्तर के अंदर मरगला ऑर्चर्ड के ट्रांसफर्स मिल रही होंगी तो ये डेफिनेटली 100% प्लस आरओआई आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका होगा। अगर आने वाले 3 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर मरगला एनक्लेव अगर 8, 8.5, 9 करोड़ रुपए का प्लॉट होगा तो ये उससे ज्यादा शुरू की लोकेशन में आता है। ये जो मेन पार्क रोड है उसके ऊपर, मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है, ऑपोजिट कॉमसैक्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी एक डीएचए का प्रोजेक्ट होगा। इसके सारे कमर्शियल्स की जो सेलिंग होगी फ्यूचर वो डीएचए के पास है। ये सारा बिकाबा एक तरीके से प्रोजेक्ट है। अगर इसके अंदर आप कुछ अपनी होल्डिंग कर लेते हैं तो उसके हवाले से भी ये बहुत जबरदस्त है। ये तकरीबन 8,200 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, वाइल मरगला एनक्लेव 10,000 कनाल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 10,000 कनाल पे 8,200 के ऊपर 6,000 उसमें प्लॉट्स हैं। तो ये भी एट पार ऑफ मरगला एनक्लेव है। तो लोकेशन बेहतर होने की वजह से ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि एट पार हो। ये उतना ज्यादा, मैं इसको ऊंचा या कीमत वाइज तेज इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो फाउंटेन स्पेस मिलेगा और ज्यादा कमर्शलाइज स्पेस मिलेगा और पहाड़ों की भी आपको कुर्बत मिलेगी कि पहाड़ भी आसपास हैं आपके, बनी गाला भी आपके आसपास है। तो उसके हवाले से आप दोनों इन प्रोजेक्ट को एट पार देखें तो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट अगर 8 करोड़ रुपए का होता है या 9 करोड़ रुपए का होता है, 3 से 4 करोड़ रुपए की आपको 3 से 4 सालों के अंदर ग्रोथ मिलती है। वाइल 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट या 270 का प्लॉट अगर 8 करोड़ रुपए का होता है या 9 करोड़ रुपए का होता है, जो कि आपको एक इमेंस ग्रोथ देता है। यानी मैं यहां पे कह रहा हूं कि यार यहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की या 5.5 करोड़ रुपए की या इवन फॉर दैट मैटर 6 करोड़ रुपए की, तो ये डेफिनेटली ज्यादा बेहतर ग्रो करेगा। लेकिन ग्रोथ वाइज मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी सिर्फ अभी बात यह है कि मरगला एनक्लेव एक लो रिस्क लेकिन एवरेज रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, वाइल मरगला ऑर्चर्ड एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसका एक माजी उसके साथ जुड़ा हुआ है। 2015 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया। ये 2 इंस्टीट्यूट्स का था, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये दोनों इदारे लैंड को क्लियर नहीं करा सके। वहां पे कब्जा माफिया का मामला था। कब्जा माफिया के रिसेंटली हमने इंसिडेंट होते हुए देखा है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के जो लैंड डायरेक्टर थे उनको क्या नाम है उनका मर्डर हो गया उस तरफ। तो वो उस हवाले से जमीन की लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ भी उनके थोड़े से मसले मसाइल हैं, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जैसे आप कह रहे हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, हमने एक दफा पहले भी इसके ऊपर कंटेंट बनाया था, शॉप का भी बनाया था, वो भी इस किस्म की प्रोडक्ट थी। उसमें क्लियरेंस आई है और लोगों ने अपनी चीजें बेचना खत्म कर दी हैं, बिल्कुल मार्केट में वो मिलती नहीं है। तो मार्गला ऑर्चर्ड भी उसी तरीके का हमें एक हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट नजर आता है। बट जैसे ही इसमें आपकी जो बात है कि क्लियरेंस आई इसकी तरफ, तो ये एकदम से वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर डीएचए फेज 1 भी है, डीएचए फेज 2 भी है। फेज 1 और 2 की बात करें तो वो एक सैचुरेटेड प्रोजेक्ट्स एंड डिमांड सप्लाई के ऊपर उसके अंदर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ज्यादातर लोग वहां पे घर बनाने प्रेफर करते हैं। डीएचए 5 एक ऐसी जगह है कि डेफिनेटली वहां पे डीएचए हेड ऑफिस आ रहा है, नोवाकेयर हॉस्पिटल आ रहा है, धोदुचा डैम आ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें उसको मिल रही है। डेफिनेटली रावलपिंडी रिंग रोड से भी उसको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वो अपने आप को डीएचए फेज 2 के एट पार तकरीबन 5 से 8 सालों में ला सकेगा। यानी वो डीएचए फेज 2 से हमेशा कुछ ना कुछ नीचे ही रहेगा। इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड जो ये 2 प्रोजेक्ट्स मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड, जब आप एनक्लेव के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर ऑर्चर्ड की तरफ भी आप नजरसानी करें, जरूर उसके ऊपर सोचें। यहाँ पे 10 मरला 14 मरला और 1 कनाल का प्लॉट साइज है। ये उससे थोड़ा सा पहले लोकेटेड है। हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी ट्रांसफर आपको डीएचए की तरफ ही मिल जाएगी। डीएचए इसको टेक ओवर कर लेगा। तो अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए हैं या 260 या 270 या फिर अगर उससे कम है 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में भी आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये पैसे हैं तो जरूर आप मरगला ऑर्चर्ड को भी कंसिडर करें, वहां पे जरूर विजिट करें, उसको देखें। तो मरगला ऑर्चर्ड मुझे मरगला एनक्लेव से ज्यादा मतलब वो मार्केटिंग मरगला ऑर्चर्ड की इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, ज्यादा मरगला एनक्लेव जो है वो मार्केट हो रहा है। बट इन्वेस्टमेंट के काबिल के लिए नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के काबिल जो है वो मरगला ऑर्चर्ड भी है, उसको भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। साथ भी रावलपिंडी के ऊपर आए, रावलपिंडी में भी हमें डीएचए रावलपिंडी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमें नजर आते हैं। डीएचए 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो इसके अंदर साथ भी जो टॉप का जो हमें नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताएं। अगर मैं डीएचए फेज 3 की बात करूं, अगर मैं डीएचए रावलपिंडी की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने कह दिया कि भाई फेज 3 है, 4 है,
फेज 6 है, फेज 7 है, हमने बहुत सारे देखे। फेज 7 5 और 8 मरले का है, वो कभी बढ़ नहीं रहा, बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है गिरता है। अगर DHA 3 की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट साइजेस नजर आते हैं, ज्यादातर आर्मी एलोकेशन, नेवल एलोकेशन, बहुत सारे गेट्स और बड़ा स्पेस हमें नजर आता है। लेकिन इस टाइम पे जो ज्यादा मार्केट होते हुए देख रहे हैं, पूरा बहरिया टाउन का डीलर कम्युनिटी बोला जा रहा है कि भाई रिवर व्यू नॉर्थ के अंदर या साउथ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। मेरा आपको एक मशवरा है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी फाइल के ओनर बन जाए। आप बन जाए 5 मरले प्लॉट के ओनर, 7 मरले प्लॉट के ओनर, कि आपके पास जी 3 साल की इंस्टॉलमेंट में ये प्लॉट आपको पड़ा हुआ है, प्राइस प्लान आपको मैं भेज दूंगा, और जाके इसको मार्केट में सेल करके दिखाएं मुझे। फिर आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट वाकई उस प्राइस के ऊपर सेल होता है या नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि DHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ और नॉर्थ बुरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कुछ ना कुछ आपको इंपैक्ट मिलेगा रावलपिंडी रिंग रोड से, लेकिन वो इतना खातर ख्वाह इंपैक्ट नहीं होगा कि जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मिले। और अगर आप घर बनाने के हवाले से भी उसको देखते हैं तो आप DHA के अंदर से एंटर करने के बजाय एक बार आप ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक से इसको अप्रोच करके देखें, क्योंकि नेचुरल अप्रोच आपकी ख्वाजा कॉर्पोरेशन चौक है इफ यू आर लिविंग ऑन रिवर व्यू साउथ, या फिर आप उससे रिंग रोड की तरफ जाएं जहां पे रिंग रोड का इंटरचेंज बन रहा है, जो कि खसाला खुर्द का इलाका है, कि और ट्रैवल करें अडियाला रोड के ऊपर, एंड देन यू विल रियलाइज कि आप किस जगह के ऊपर आप अपना घर ले रहे हैं। इसके कंपैरिजन के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर, इससे भी आधे प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप अपने लिए एक कनाल का प्लॉट, बना बनाया प्लॉट भी ले सकते हैं ऑन ग्राउंड। डेफिनेटली वो इंस्टॉलमेंट पे है, वो उसका प्लस पॉइंट है, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप अपना एक कनाल का बना बनाया प्लॉट DHA फेज 6 के अंदर प्रेफर करें। DHA फेज 6 इज अहेड ऑफ DHA फेज 5। अगर DHA फेज 5 के एक्सप्रेस वे पे आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद एक रेलवे ट्रैक आता है, और रेलवे ट्रैक के इमीडिएटली बाद आप DHA फेज 6 के अंदर एंटर कर जाएंगे। सेक्टर ए या रिवर व्यू के अंदर अपना प्लॉट लेंगे तो 190 to 225 के ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनाल का बना बनाया बिल्कुल DHA फेज 5 के एडजेसेंट आपको प्लॉट मिल जाना चाहिए, जिसके करीब DHA मरीना होगा, जिसके करीब नोवाकेयर हॉस्पिटल होगा, जिसके करीब DHA का नया हेड ऑफिस होगा, जिसके करीब धदोचा डैम आएगा। तो डेफिनेटली DHA फेज 6 को इस हवाले से देखें। थोड़ा और आगे जाएंगे, हाँ उसके बीच में वाकई एक ऐसा पैच है जिसके अंदर आपको गांव से गुजर के आना पड़ता है, लेकिन वो पैच के ऊपर भी काम हो रहा है। उधर भी एक DHA मिनियना नाम का या जो कॉर्निश रोड उसके ऊपर बनाई जा रही है, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगी सेक्टर B3 को, जिसके अंदर B3 की कनेक्टिविटी, C1 C2 और C3 एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो इस सेक्टर को भी आप उस हवाले से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप 1.5 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 35 या 1 करोड़ रुपए का या 90 लाख रुपीस का आप प्लॉट ले रहे हैं, जो कि 90 लाख का भी आपको ऑल ड्यूज क्लियर के साथ आपको मिल सकता है, तो आप जरूर इस एरिया के अंदर अपना प्लॉट देखें। कुछ सेमी डेवलप प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अगर यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80 के ब्रैकेट के अंदर आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा 2 साल की इंस्टॉलमेंट में 2 करोड़ 5 या 2 करोड़ 20 या 2 करोड़ 27 लाख रुपए का प्लॉट लेने के लिए। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन सारे एरियाज को आप घूमें, देखें, भालें। और अगर साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडेशन होती है। रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ की लिक्विडेशन का क्या सिचुएशन है? DHA 6 और 7 के अंदर तो चीज़ें आती भी रहती हैं, बिकती भी रहती हैं। रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ में आप शुरू में भी ये कह रहे थे कि अपनी चीज़ बेचने के लिए जाएं तो वो आपको पता चलेगा कि कैसी बिकती है और कितने की बिकती है। लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों प्रोजेक्ट्स देखिए, लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सबसे पहले ये कह दिया कि आप एक फाइल उठाएं, आप बाय ना करें, आप जस्ट एक एज अ सेलर मार्केट के अंदर आए, टॉक टू डिफरेंट रियल्टर्स, ऑल द पीपल हु आर डीलिंग इन DHA के जितने भी रियल्टर्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है DHA की वेबसाइट के ऊपर। कॉल ईच वन ऑफ देम, जो भी उनके ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, और उन सबको कॉल करके कहें कि यार मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है 3 साल की इंस्टॉलमेंट में। कोई भी रैंडम प्लॉट नंबर सेलेक्ट कर लें, हर प्लॉट हर किसी के पास नहीं होता। ये इस गली का फलाना प्लॉट है सर, मैं ऑफर मुझे दे दें, इसके ऊपर क्या ऑफर मिलेगी, एंड यू विल रियलाइज के रियल मार्केट उस प्रोडक्ट की अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकी। आप मार्केट से आज भी ले लेंगे तो आपको एट लेवल इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आपने इतनी सस्ती प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं तो भाई DHA वैली के अंदर 5 मरले का प्लॉट ले लो या 8 मरले का प्लॉट ले लो, बना बनाया ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको 50 लाख के अंदर तो बना इस्लामाबाद के ज्यादा करीब बना बनाया ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिल जाएगा। अगर 8-7 मरले के प्लॉट की तरफ उधर जा रहे हैं तो 8 मरले का प्लॉट आप यहाँ पे ले लें। अगर 5 मरले की प्लॉट की तरफ आप उधर जा रहे हैं तो आप 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे ले लें। लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइज DHA फेज 6 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स दैट वी सी अराउंड। आप जरूर DHA फेज 6 को कंसिडर करें। तो जो कुछ आपको आमतौर पर नजर आ रहा होता है मार्केट होता हुआ, अगर आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर नजर आ रहा होगा कि आप ये फलाना लाल शरबत पी लें, आप सब लोग जाएंगे उस लाल शरबत की तरफ, लेकिन क्या वो लाल शरबत आपकी सेहत के लिए अच्छा है? तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, आपके
क्या नाम है, जान को, जिस्म को परवान चढ़ाए, ना कि ये हो कि आप उसके ऊपर उसको लेके कल को डायबिटीज का या किसी और मोटापे का शिकार हो जाएं। तो आप जरूर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बी दैट एन edible product, be that investment of real estate or investment in gold or dollar, do check the market before, अच्छी तरह सर्च करके अपनी प्रॉपर्टीज को खरीदें। और मैं ये चाहता हूँ और ज़ोहेब भाई ये चाहते हैं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में अगर हमारी ज़बान से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो फ़ायदा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।